अष्टांग योग की बात आ रही है। 8 चरण हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें 7वें क्रम पे आया है ध्यान, जिसको आप लोग अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। अगर हम क्रम से चलें तो यम का मतलब 5 यम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। नियम सुनिए, नियम का अर्थ होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये और 5 नियम है। तो उसके बाद देवियों और सज्जनों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने मेडिटेशन तो किया ही होगा। कोविड में लोगों ने इतना मेडिटेशन किया, इतना मेडिटेशन किया, सब पीएचडी हो गए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहा जाता है कमर सीधी करो, कर ली। फिर कहा जाता है आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लेते हैं लोग। फिर कहते हैं गहरी सांस लो, गहरी सांस ली। फिर 2 काम होते हैं, या तो नींद आ जाती है और नहीं तो खोपड़ी में उसी दिन वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। तो फिर आपको लगता है आंख बंद करके इतना उपद्रव कर रहे हैं तो फिर खोल के ही कर लें, और ध्यान नहीं लगता, गया काम। बहुत लोगों की समस्या है कि कैसे ध्यान लगाएं, कैसे मेडिटेशन करें, होता है क्या है मेडिटेशन। वैसे तो ध्यान की 416 विधियां हैं, आपको जो ठीक लगे वो वाली करिए। तो चलिए समझते हैं। आज मैं आपको ध्यान की बहुत सरल विधि बताता हूं। सबसे पहले तो एक बात समझिए, मन के अभाव का नाम ध्यान है। ये लाइन तो पकड़ ही लेना, मन के अभाव का नाम ध्यान है। हम जितने मनुष्य बैठे हैं 3 बातों से बने हैं। ये बात अपने कलेजे पे लिख के रख लें कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को फिजिकल बॉडी कहते हैं, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, आत्मा को सोल कहते हैं। जब आप शरीर से आत्मा की ओर जाते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो बीच में मन आता है और मन आपको आत्मा तक जाने नहीं देगा, क्योंकि मन का तो काम ही है, जिसके शरीर में और आत्मा चिपकी हुई वो अशांत, और जिसकी आत्मा और मन में गैप वो शांत, चिपकाने का मन करता है। तो आज थोड़ा मन को समझ लें तो आपको मेडिटेशन समझ में आ जाएगा। बड़ा आसान है और कठिन भी। तो पहले लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी मन क्या होता है, ये बताइए। अगर मन के अभाव का नाम ध्यान है तो मन क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, मन अंग नहीं, मन अवस्था का नाम है। अंग का मतलब ऑर्गन, अवस्था का मतलब स्टेट। हमारे शरीर में कुछ अंग हैं, मस्तिष्क ब्रेन, हृदय हार्ट, ये अंग हैं। इनमें कोई खराबी हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो इलाज कर देगा। आप कहें मेरा मस्तिष्क, मेरा सिर दुख रहा है, वो दवा दे देगा। आप कहेंगे मेरे हृदय में कोई प्रॉब्लम है, वो एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी कर देगा, आप ठीक हो जाएंगे। अंग है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें मेरा मन बड़ा दुखी है, तो डॉक्टर कहेगा वो तो मेरा भी दुखी, तेरा क्या इलाज करूं। अंग हो तो इलाज हो जाए, अवस्था का इलाज नहीं हो सकता। अब मन अवस्था कैसी ये भी समझ लें। थोड़ा बारीक और गहरा मामला है, पर समझ के चलिए अगर आप शांति की तलाश में हैं। देखिए अंग अवस्था कैसी है, हरिओम। मन अवस्था कैसी है? पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते, जमा हुआ पानी बर्फ है। आप बर्फ पिघला दीजिए, वापस पानी बन जाएगा। विचार और स्मृति, थॉट और मेमोरीज जब फ्रीज हो जाती हैं
तो मन बन जाता है। आप विचार स्मृति हटा दीजिए, मन गायब, मन गायब, आप शांत हुए। जब तक मन सक्रिय आप अशांत। तो अब अगला सवाल उठता है कि मन सक्रिय कैसे रहता है? अपना भोजन, अपनी डाइट खा के। तो मन की डाइट क्या है, मन का भोजन क्या है? दो चीजें खाता है। एक तो विचार खाता है, थॉट्स, और दूसरा स्मृति खाता है, मेमोरीज। मन की डाइट ही विचार और स्मृति है। अभी भी खा रहा है। ये जो आप राजा बेटे की तरह गर्दन हिला रहे हैं ना, ये सब तन का खेल है। अभी भी बैठे बैठे विचार खा रहा है, सब लगे हुए हैं। और मैंने आपसे कहा अगर इसका भोजन देना बंद करना हो तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ये विचार खाता कैसे। तो सुनिए, मन विचार खाता है, स्मृति खाता है सांस के साथ। एक सांस भीतर गई, विचार और स्मृति गई। आप देख लेना, आपका मन या तो पास्ट की जो पीछे बीत गया, या तो उसी की याद करता है, या जो आगे आने वाला उसकी बात करता है। वर्तमान पे तो मन टिकता ही नहीं। और जिसका मन वर्तमान पे टिक गया उसको ध्यान लग गया। तो मन को अगर भोजन आपको रोकना है तो एक ही तरीका है, थॉटलेस ब्रीदिंग कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में विचार शून्य सांस लीजिए। तो मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो मन आपको बहुत परेशान करेगा और ध्यान लगता नहीं है, ध्यान होता है। मेडिटेशन डूइंग नहीं है, मेडिटेशन बीइंग है। तो यदि आप ध्यान करना चाहें तो विचार शून्य होने की प्रैक्टिस करिए। इस शब्द को अपने साथ लेके जाइए। रोज थॉटलेस ब्रीदिंग करिए 5 मिनट 10 मिनट। फिर भी लोग हमसे कहते हैं पंडित जी थोड़ा समझाइए ना कि मन होता क्या है। तो देखो आपको एक सरलता से समझाता हूं। आप में से जिन लोगों ने श्वान पाले हों, श्वान समझते हैं ना, श्वान मतलब कुत्ता, डॉग। आप में से जो डॉग लवर होंगे, जिनके घर में पालतू कुत्ते होंगे, उनको जल्दी समझ में आएगा। जिनके घर में पालतू कुत्ते हों, दो तरह के कुत्ते होते हैं। पालतू, उसका मालिक कहता है कम तो वो आ जाता है, गो तो चला जाता है, सिट तो बैठ जाता है, स्टार्ट तो भौंकने लगता है, खाना घर में खाता है, गंदा बाहर कर लेता है, एकदम कहना मानता है। ये पालतू कुत्ता है। और दूसरे कुत्ते होते हैं ये बिल्कुल सड़क के आवारा कुत्ते। ये भी देखे होंगे आपने, जो मोटरसाइकिल निकलती है उसके पीछे दौड़ते हैं, जो आए उसको देख के भौंकते हैं। 4-5 आवारा कुत्ते इकट्ठे हो जाएं, पत्तल में मुंह मारेंगे, एक दूसरे को देख के भौंकेंगे। अब उनसे पूछो तुम्हारा क्या चल रहा है, पता नहीं, लगे हुए हैं ये आवारा कुत्ते। अब देवियों और सज्जनों, ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के बताना हमारा मन कौन सा कुत्ता है। ईमानदारी से एक नंबर का आवारा कुत्ता है, एक नंबर। अभी बाहर निकलना, कोई खूबसूरत स्त्री दिखेगी, चल देगा पीछे, थोड़ी देर बाद याद आएगी अपनी वाली नहीं है, लौट आए। दूसरे के शरीर के आर पार जाना, दूसरे के लिए निम्नतम और गंदे विचार रखना, इस मन का स्वभाव है। आप बुरा मत मानना, सामाजिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करती, पुरुष स्त्री से बात करे, कितने सभ्य कुलीन शालीन चरित्रवान नजर आते हैं। लेकिन उस समय जो आपके मन में चल रहा होता है, उस स्त्री को देख के, उस पुरुष को देख के, दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। तीसरा नहीं जान पाता। ये मन ऐसा है। आप बताइए, तन ईमानदार होता है। तन से आप 2 रोटी खाओ, 3 खाओ, उसके बाद तन मना कर देता है कि अब इससे ज्यादा खाएंगे तो डायरिया हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। लेकिन मन कभी मना ही नहीं करता, और खिलाओ और खिलाओ। क्या खिलाओ? विचार और स्मृति खाया जाता है, खाया जाता है। तन ईमानदार। अच्छा एक बात बताइए, तन से आपने कितनी शादी करी? 1। और मन से? अरे जनाब, जिसकी दिखी उसके साथ ही निकल लेता है। कईयों की तो घरवाली पास में बैठी और भीतर से पता नहीं कितनी नाप ली। पास में घरवाला बैठा है, अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं कर, आपका तो मन इतना साफ सुथरा है, आपके तो चेहरे से दिख रहा। आप तो ताली बजाओ आपके लिए, अपन तो दूसरों की बात कर रहे हैं।
वाह। इस मन को अगर कंट्रोल करना है तो सिवाय मेडिटेशन के और कोई तरीका नहीं। जिंदगी बीत जाएगी पूजा कर करके, कर्म कांड करके, अगर मन पे काम नहीं किया, अशांत के अशांत रह जाएंगे। इसलिए देवियों और सज्जनों, एक बात और कहें फिर आगे चले। माँ के प्रश्न पे बेटा उत्तर दे रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मन कंट्रोल में आता है, डिसएपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके शरीर से जो तरंगें निकलती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। करके देख लेना आप। पति पत्नी में मतभेद हो, दोनों यदि मेडिटेशन करें, एक भी करें और साथ बैठें, तो निकलने वाली तरंगे पॉजिटिव। कोई पति पत्नी झगड़ते नहीं है, झगड़ा होता है उनके शरीर से निकलने वाली नेगेटिव तरंगों से। वाइब्रेशन अगर नेगेटिव है, लड़ाई होगी। माता पिता बच्चों की शिकायत करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हैं, बच्चों को कैसे पालें। तो आपके शरीर से बतौर माता पिता जो तरंगे निकल रही हैं वो नेगेटिव, तो बच्चा कभी आपकी आज्ञा नहीं मानेगा। इसको पॉजिटिव कर लो, बच्चा कहना मान लेगा।